हे गाइस, वेलकम बैक टू मिकी वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी, एपिसोड 54 आई थिंक। हाँ जी, नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया था कि जो हमारी दिया है वो परेशान होकर बार बार हमारी माही को कॉल मैसेज कर रही है कि क्या हो गया है। जो माही रिप्लाई नहीं दे रही है, बट हमारी दिया को इतना नहीं पता है कि माही गुस्सा है। दूसरी ओर जो हमारी माही है, उनका डिनर उनर में वो बना चुकी थी, मतलब कि अपना मम्मा का हेल्प कर चुकी थी। देन जो हमारी माही और जो हमारी प्रिया है, वो सब अब बैठकर सोफे में बातें करने लगते हैं। और जो हमारी प्रिया है, उसको तो कुछ माही से पूछना भी था, तो वो बस सीन वेट कर रही थी कि कब उसको चांस मिले। हाँ जी, बट फिलहाल हमारी जो स्नेहा है वो माही से कुछ नहीं पूछ पाती, क्योंकि अभी वो लोग अकेले नहीं थे, उनकी नानी भी थी, तो वो भी बातें कर रही होती यही कि जो ये लोग लड़की देखने गए थे उसी के बारे में, उनके फैमिली मेंबर के बारे में ही बातें हो रही थी। दूसरी ओर जो हमारी स्नेहा है, उनका मतलब कि लंच हो जाता है। हमारी स्नेहा और हमारी जो काजल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी जब लंच ब्रेक होने में कुछ टाइम था, इन लोगों का लंच खत्म हो जाता है। मैक्सिमम कुछ मिनट्स थे कि अब ओवर हो जाएंगे लंच ब्रेक के लंच। तो हमारी जो काजल है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलती है कि ठीक है, थैंक यू। तो जो हमारी काजल है वो पूछती है कि तुम थैंक यू क्यों बोली हमको। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलती है कि हमको इतनी अच्छी कंपनी देने के लिए। आप नहीं रहते तो हम वैसे ही अकेले वेट करते लंच, और मुझे उतनी अच्छी भी नहीं लगती, तो फिर मैं खाती भी नहीं, आपकी वजह से मैं खा भी ली। तो जो हमारी काजल है वो बोलती है कि इसमें हमको थैंक यू बोलने की कोई नीड नहीं है, मेरा भी मन था, इस वजह से मैं बैठी हुई थी। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलती कि अच्छा ठीक ठीक है फिर। ऐसे बोल के जो हमारी काजल है वो निकल जाती है। अब वो रहती नहीं है, क्योंकि लंच ब्रेक ओवर होने वाली थी और स्टूडेंट लोग अब क्लास में एंटर होने वाले थे, इस वजह से हमारी जो काजल है वो निकल जाती है। हमारी काजल निकलने के बाद पहले तो वो अपने हाथ वाथ वॉश करती है, देन वो सोचती है कि अब वो सपना के पास कैसे जाएगी। जो सपना है हमारी, वो तो वेट कर रही थी लंच कैंटीन में। हमारी जो काजल है उनका, हमारी जो काजल है वो अब जाती है कैंटीन में जब 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 वो जाती है तो देखती है कि जो हमारी सपना है वो लंच कर रही होती है, और उसके पास भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो जो हमारी काजल है वो जाती है थोड़ी गुस्से में, ताकि सपना गुस्सा ना दिखा पाए, इस वजह से वो जाती है। जाने के बाद वो बैठती है ठीक सपना के सामने। तो जब वो बैठती है तो जो सपना जी है वो बोलती है कि वो घूरती है पहले काजल को, और जो काजल है वो भी घूरती है कि अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुई तो फिर ये पूरी चढ़ाई कर जाएगी काजल पे। इस वजह से जो हमारी काजल है वो भी थोड़ा गुस्से में देखती है। तो जो हमारी सपना है वो पूछती है कि तू कहाँ गई थी, और अब लंच ब्रेक ओवर होने वाली है, तब तू आ रही है, बता मुझे कहाँ गई थी। तो जो हमारी काजल है वो बोलती कि कहीं नहीं यार, मैं गई थी स्टाफ रूम में, मुझे थोड़ी सी नोट्स देखने में लग गई थी, एक स्टूडेंट आ गई थी। तो जो हमारी सपना है वो बोलती कि लंच ब्रेक में कौन से स्टूडेंट अब आ गए तेरे पास। तो जो हमारी काजल है वो बोलते कि हाँ, स्टूडेंट की कमी है क्या यहाँ पर, बता तो। खैर हमारी जो काजल है वो कोई और टॉपिक ऐड करते हुए हाँ वो बात को भुला देती है सपना से। सपना को ये बोलती है कि तू मुझे ये बता कि मैं नहीं आई तो तेरे से वेट नहीं किया गया, तू लंच करने लगी, मैं तेरी वजह से भूखी रहेगी ये सोचकर कि वो अकेले लंच कर रही हो, बैठी होगी, मेरा वेट कर रही होगी, और मैंने वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं, मैं जस्ट काम खत्म करके तुरंत आई हूँ, तू कैसी फ्रेंड है। ऐसे करके जो हमारी काजल है वो सपना को बोलने लगती है। तो हमारी जो सपना है वो यकीन भी कर लेती है बेचारी। वो बोलती कि अच्छा ना, सॉरी, मुझे लगा कि तू किसी और के साथ करने लगी। तो जो हमारी काजल है वो बोलती कि अच्छा तू मुझे बता, माही आई है। तो जो हमारी सपना है वो बोलते कि नहीं। तो जो हमारी काजल है बोलती कि हाँ, तो जब वो भी नहीं आई है तो मैं किसके साथ करूंगी जब तू रहेगी तो जो हमारी सपना है वो बोलती कि अच्छा ना, सॉरी ना, ले खा ले। ऐसे करके जो हमारी सपना है वो खुद से बाइट बनाकर काजल को खिलाती है। खैर हमारी जो काजल है वो तो हो गया ना कि अभी सपना उसको नहीं सुना पाएगी,
हमारी काजल बच गई। बहुत स्मार्ट गर्ल है हमारी काजल जो। खैर इन लोगों का ऐसे ही सीन चल रहा होता है। देन दूसरी ओर जो हमारी माही जी हैं वो बैठी जब हुई होती है तो जो हमारी प्रिया है वो सोचती है कि कोई कोई से मिल जाए, बट मिलता नहीं ना है। उनकी नानी जी भी बैठी हुई होती हैं, वो भी बातें कर रही होती है। तो जो हमारी नानी जी हैं वो ये बोलती हैं कि जो दिया है, दिया के बारे में बात उठाती हैं कि उनकी एक और बेटी है ना, तो क्यों ना उनका वो दिया की शादी, दिया का रिश्ता राघव के साथ लगा दे। हमारी नानी जी जब ये बात उठाती हैं तो जो हमारी माही का शौक होना था, हमारी माही यूं बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी नानी को देख रही होती है। और जो हमारी प्रिया है वो नोट करती है कि क्या बात है, उस लड़के की बातें आते ही दी चेंज हो जाती हैं। ऐसे करके हमारी माही बोलते कि अरे अरे पहले भाई का तो हो जाने दो, फिर उनके बारे में सोचना, क्या पता वो उनको कोई और लड़की पसंद हो। ऐसे करके हमारी जो माही है वो मतलब हकला हकला के टॉपिक टॉपिक चेंज करवा रही होती है। और जो हमारी प्रिया है वो घूर के माही को देख रही होती है। तभी जो हमारी माही की मम्मा है वो बोलती हैं कि अच्छा सुनो इधर आओ, प्रिया को बोलती है। तो हमारी प्रिया चली जाती है। तो हमारी जो माही है वो अब बातें करने लगती है अपनी रानी से। और हाँ, दिया की बातें, दिया वाली टॉपिक को जितनी बन सके उससे वो हटा रही होती है हमारी जो माही है वो। यहाँ हमारी माही बातें कर रही होती है, दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो बेचारी परेशान हो रही होती है। वो थक हार के अब अपनी फ़ोन को साइड में रख देती है। वो मतलब कि बहुत कॉल कर चुकी थी हमारी जो माही है उनको, मतलब हमारी जो दिया है वो 50 to 60 बार कॉल कर चुकी है हमारी माही को, और कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। और मैसेज भी हमारी दिया बहुत की है। अब दिया को ना बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी वाली, कि क्या है अगर उनको मेरी कॉल नहीं दिख रही है, मैसेज नहीं दिख रही है, मतलब कि कोई सा भी एक रिस्पांस तो कर दे कि हाँ हम मतलब कि घर पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ। इतना भी क्या नाराज़गी है कि एक कॉल रिसीव नहीं कर सकती या फिर मैसेज नहीं दे सकती। ठीक है ना, मान लिया कोई कॉल पे बात नहीं करनी है आपको, बट मैसेज तो देख लो ना। ऐसे करके जो हमारी दिया है वो थोड़ी बहुत खुद को अच्छा फील नहीं उसको होता है, वो मतलब कि सैड हो जाती है पूरी, मतलब कि बहुत सैड हो जाती है। वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि माही ऐसे करेगी, बट माही को थोड़ी ना पता है कि दिया कॉल कर रही है। खैर जो हमारी दिया है अब वो वैसे ही सैड सा फेस बनाए हुए बैठी हुई रहती है। तभी हमारी जो दिया है उसके फ़ोन में मैसेज आने लगते हैं। तो जब मैसेज आते हैं तो जो हमारी दिया है वो हैप्पी हो जाती है कि शायद उन्हीं का होगा। कब से तो दिया उन्हीं को कर रही थी ना, तो शायद उन्हीं को होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे होते इस वजह से। तो हमारी जो दिया है वो देखती है। जब वो देखती है तो मैसेज वो हमारी माही का नहीं था, वो हमारी दिया की किसी और फ्रेंड की थी मैसेज। हाँ, तो जब दिया ये देखती है तो उसको फिर से वही वाली फीलिंग्स आ जाती है। तो मेरी जो दिया है वो अब फ़ोन को साइड में रख देती है, किसी का रिप्लाई भी नहीं करती। देन वो लेट जाती है। अब वो जैसे लेटती है तो अपनी आंखें बंद करती है। तो बेचारी जब आंखें बंद करती है तो उसके आँख से एक आंसू गिर ही जाता है, क्योंकि फुल फीलिंग्स के साथ वो उनको मैसेज कॉल कर रही है। अब जब ऐसे होता है ना और कोई भी रिस्पांस नहीं आया इस बार ना, तो सच्ची में थोड़ा सा तो तकलीफ होता है। हाँ, ये बात अलग है कि बर्दाश्त कर लेगी, बट फिर भी एक होता है जो हमारी दिया को अभी पेन दे रहा था। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिया थोड़ी सी सब्र रखो, शायद अच्छा ही हो जाए। खैर दूसरी ओर जो स्नेहा है उसका लंच ब्रेक अब ओवर हो ही चुका था। देन अब स्टार्ट हमारी स्नेहा की फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हमारी स्नेहा काजल के बारे में थोड़ी बहुत सोचते सोचते अपनी क्लासेस दे रही होती है। और हमारी स्नेहा जो है बहुत खुश थी। अभी जो सीन लंच टाइम हुआ था उसी सीन की वजह से। और दूसरी ओर जो हमारी काजल है, काजल भी बहुत खुश थी। अब काजल क्यों खुश थी वो तो काजल ही जाने। खैर इन लोगों का ऐसे ही क्लासेस चलती हैं। दूसरी ओर जो हमारी माही है वो बातें कर रही होती है। तभी कुछ टाइम बाद हमारी जो प्रिया है वो भी वापस आती है।
देन वो जब आती है तो वो बैठती है और वो बोलती है माही को कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो जो माही है वो बोलती कि हाँ बोलना, कहाँ गई थी? तो जो प्रिया है वो बोलती कि मम्मा बुलाई थी काम के लिए। तो जो माही है बोलती कि अच्छा ठीक है। तो जो माही है वो बोलती कि अच्छा बोल क्या बात है? तो जो प्रिया है वो बोलती कि हाँ है, बट यहाँ मैं नहीं बोलना चाहती। तो जो माही है वो बोलती है कि कौन सी बातें हैं जो तू यहाँ नहीं बोलना चाहती? तो जो हमारी प्रिया है वो बोलती कि है ना, इस वजह से बोल रही हूँ। तो जो माही है वो बोलती कि ठीक है बाद में बोल लियो। तभी हमारी जो माही की मम्मा है वो भी आती हैं। जब वो आती हैं तो वो भी बैठती हैं। देन जब वो बैठती है तो वो थोड़ी बातें करती हैं, मतलब कि बड़ों से कि आगे क्या कैसे किया जाए। अब उतना नॉलेज तो उनको नहीं ना है, तो वो पूछती हैं। तो जो हमारी माही की नानी जी हैं वो और जो नाना जी हैं वो बताते हैं कि पहले तो पंडित जी से बातें करनी होगी डेट वेट के लिए, इन लोगों की कुंडली दिखानी होगी। ऐसा करके थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं ये लोग करते हैं। मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में। खैर इन लोगों का ऐसे ही बातें हो रही थी। तो जो हमारी प्रिया है ना वो बोलती कि दी सुनो ना यार, मुझे बातें करनी है ना। तो जो माही है वो बोलती कि अच्छा ना करेंगे ना, पहले सुन तो ले। तो जो हमारी प्रिया है वो बोलती बड़ा ध्यान दे रहे हो, आपको भी करनी है क्या शादी? तो जो हमारी माही है वो घूर के देखती कि तू कहना क्या चाहती है। खैर इन लोगों का फैमिली बातें ऐसे ही चल रही थी। दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो जब लेटती है तो वो कुछ टाइम तक तो वैसे ही लेटी रहती है और वो कुछ सोच रही होती है। तभी उसको नीचे से आवाज़ आता है, दिया को बुलाया जाता है। तो दिया उठने के बाद वो नीचे जाती है। जब वो नीचे जाती है तो दिया की मम्मा दिया को बुलाती हैं। तो दिया जाती है उनके पास। तो उनकी मम्मा बोलती हैं कि अभी तुम्हारा हेल्थ कैसा है? तो जो दिया है वो बोलती कि अभी तो मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है, देखो ऐसा करके वो दिखाती है। वो नॉर्मल रहती है, दिखाती नहीं है कुछ भी। वो हमारी जो दिया है वो, तो दिया की जो मम्मा है वो बोलती कि अच्छा। तो जो दिया है वो बोलती कि क्यों बुलाया मुझे? तो जो दिया की मम्मा है वो बोलती कि क्या कर रहे हो रूम में, यहाँ बैठो सबके साथ, देखो पापा क्या बोल रहे हैं। तो जो हमारी दिया है वो बोलती है कि क्या बोल रहे हैं, मुझे भी सुनिए। तो दिया जाती है अपने पापा के पास। देन इन लोगों की भी थोड़ी बहुत बातें मस्ती मजाक चल रही होती हैं और जानवी के ही बारे में बातें हो रही थी कि आगे जल्दी जल्दी इन लोगों का कब शादी हो, घर में शादी होगी, अच्छी बात है। मतलब बहुत बेसब्र होकर वेट कर रहे थे ये लोग। इस वजह से सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो हमारी जानवी है वो एग्री कर गई थी। यही उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात थी। खैर जब ये बात होती है तो जो हमारी दिया है वो बोलती कि अच्छा एग्री क्यों करके, ये नहीं पूछने गया कोई भी। तो जो हमारी दिया की आंटी जी है वो बोलती है क्या कहा तुमने? तो जो दिया है वो बोलती है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। खैर इन लोगों का अब होता है डिनर टाइम। तो अब ये लोग सब डिनर के लिए जो दिया की मतलब मम्मा है और जो आंटी जी हैं सब तैयार कर रहे होते हैं, मीन्स की डाइनिंग टेबल पर ला रहे होते हैं डिनर। दूसरी ओर जो हमारी दिया और जो हमारी जानवी है ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जो हमारी दिया है वो थोड़ी थोड़ी सैड वाइब दे ही रही थी। तो जानवी पूछती है कि क्या हुआ? तो जो दिया है वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। दिया छिपाने का ट्राई करती है अपनी दी से, बट दिया उनके सामने नहीं छिपा पाती क्योंकि दिया उनको सब बात बताती है इस वजह से। तो जो जानवी है वो बोलती है कि बता क्या हुआ? तो जो दिया है वो बोलती है क्या बताऊँ क्या हुआ है, मैं कब से उनको कॉल कर रही हूँ, कब से मैसेज कर रही हूँ, वो एक भी रिस्पांस नहीं किए। क्या अभी तक वो घर नहीं पहुँची होंगी? इतनी दूर है उनके घर। मुझे तो टेंशन हो रही है कि वो पहुँच गई ठीक या फिर नहीं। ऐसे वैसे करके जो दिया है नॉन स्टॉप बोलने लगती है। तो जो हमारी जानवी है वो बोलती कि अरे 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 पहुँच गए हैं, वो लोग पहुँच गए हैं, मुझे पता है वो लोग पहुँच गए हैं। तो जो दिया है वो बोलती है कि आपको कैसे पता? तो जो जानवी है वो बोलती है कि हाँ मुझे ध्रुव ने कहा था, इस वजह से मुझे पता है। वो जब पहुँच गए तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था। देख ऐसे करके जो
जानवी है वो दिखाती है, तो पता चलती है कि ये लोग 1 आवर पहले ही पहुंच चुके थे। तो जो हमारी दिया है उसको और हर्ट होता है कि इसका मतलब उन्होंने मेरी कॉल और उन्होंने मेरी मैसेजेस सब देखी हैं, बट फिर भी मेरे को अवॉइड कर रही हैं। इस वजह से दिया का और फेस बन जाता है। तो जो हमारी दिया है वो नज़रअंदाज कर देती है, मतलब नज़रें फेर लेती है, ताकि जानवी को उतना कुछ खास पता ना चले इस वजह से। बट जानवी जानती थी कि दिया को हर्ट हुआ है, बट वो भी अभी उतना कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि ये लोग फैमिली के सामने थे ना, इस वजह से। खैर कुछ टाइम में इन लोगों का डिनर का भी टाइम हो जाता है, लग जाती है इन लोगों की टेबल। देन इन लोगों को बुलाया जाता है, तो ये सब जाते हैं डिनर करने के लिए। हमारी जो दिया है उसको बिल्कुल भी अब मन नहीं था कि वो डिनर भी करे, क्योंकि उसको बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही होती है। दूसरी ओर जो हमारी माही है, इन लोगों का भी बातें हो चुकी होती है और ये लोग भी डिनर के लिए चले गए होते हैं, डिनर के लिए बैठ गए होते हैं। और अभी भी इन लोगों की पंचायती खत्म नहीं हुई है। हाँ, जहाँ शादी की बात स्टार्ट होती है जिस घर में, उधर बातें थोड़ी ना कम होती हैं, बातें इन लोगों की चली रही थी। हमारी जो माही है उनकी मम्मा को ज्यादा ही टेंशन ले रही होती है कि कैसे कर पाएंगी, वो कर पाएंगी या फिर नहीं, अच्छे से होगा या फिर नहीं, ऐसे करके, क्योंकि वो अकेली ही थी। तो जो हमारे मतलब कि उनके नाना जी हैं वो बोलते कि इतना ना सोचो, हो जाएगा, हम बता देंगे। वैसे भी वो बड़े हैं और उनको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, इस वजह से। तो जो माही है वो अपनी मम्मा को बोलती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सब हैं ना। तो जो माही की मम्मा है वो बोलते कि हाँ बच्चा, आप समझ रहे हैं, बट फिर भी शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सबकी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है, पता नहीं कब किसको क्या बुरी लग जाए। तो जो हमारी माई है वो बोलते कि आप पहले ना शांत रहो, ठीक है ना, सब हैंडल हो जाएगा। हम सब है ना, भाई किस लिए हैं बताओ, आप इतना टेंशन ना लो ना, देखना हो जाएगी, सब मैनेज हो जाएगी, आप शांत रहो। तो जो माही की मम्मा है वो थोड़ी बहुत शांत होती है। अब वो भी अकेली हैं, उनको भी थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी ना। खैर इन लोगों का अब डिनर स्टार्ट हो जाता है और ये लोग अब डिनर करते हैं। दूसरी ओर जो हमारी स्नेहा है उनकी कॉलेज ख़त्म हो चुकी होती है और बारी होती है कि अब हमारी जो स्नेहा है वो घर की ओर जाएंगी, घर जाएंगी। तो हमारी स्नेहा पैदल ही जाती है, स्कूटी उसके पास है नहीं, और जो हमारी दिया है वो आई भी नहीं होती। तो हमारी स्नेहा ऐसे ही अकेले जा रही होती है। तो जो हमारी काजल है उनका भी जब कॉलेज ओवर होता है तो वो स्कूटी लाई हुई होती है। तो जो हमारी काजल है वो अपनी स्कूटी निकालती है, जब वो निकालती है तो वो हमारी स्नेहा को ढूंढती है, बट स्नेहा उसको कहीं दिखती नहीं। तो जो हमारी काजल है उसको लगता है कि शायद वो चली गई होगी टैक्सी वैक्सी करा वरा कर पहले ही। तो हमारी जो काजल है अब वो जैसे ही कॉलेज के बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने स्नेहा जा रही होती है। हाँ जी, सामने स्नेहा पैदल अकेले ही जा रही होती है। तो जो हमारी काजल है वो एक स्माइल देती है। देन वो स्कूटी चलाती है, चलाने के बाद ठीक हमारी जो स्नेहा है उसके बगल में स्टॉप करती है। देन जो हमारी स्नेहा है वो देखती है कि हाँ काजल मिस है। तो जो हमारी स्नेहा है वो पूछती है इशारों में कि क्या हुआ, उनको कुछ चाहिए क्या। तो जो हमारी काजल है वो बोलती है कि घर जा रही हूँ। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलती है कि हाँ जी मैम घर जा रही हूँ। तो जो काजल है वो बोलती है कि अच्छा चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तो जो स्नेहा है वो बोलती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी, आप इतना मत सोचो। तो जो हमारी काजल है वो बोलती है कि मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ, तुम्हारी भी घर वहीं पड़ेगी, इस वजह से मैंने कहा देखो तुम भी अकेली हो और हम भी अकेले हैं, दोनों दोनों लोग को अलग अलग जाने से अच्छा है कि साथ में चल ले, क्या दिक्कत हो जाएगी, तुमको कोई प्रॉब्लम है। तो जो हमारी स्नेहा है वो काजल को अब थोड़ी गौर से देखने लगती है। देन जो काजल है वो बोलती कि क्या कुछ गलत कहा मैंने, ठीक है फिर अगर तुम्हें नहीं आनी तो फिर मैं जा रही हूँ। ऐसे हमारी जो काजल है वो बोलते क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर है और ज्यादा फोर्स वो उसको कुछ बोल नहीं सकती ना कि शक से वो बोलेगी, कोई टीचर ऐसा करता भी नहीं है। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलती कि वो तो पहले सोचती है, देन वो बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं। तो जो हमारी काजल है उसके फेस पे एक स्माइल आती है, बट वो शो नहीं होने देती, ऐसे कैसे होने दे। तो हमारी जो स्नेहा है वो बैठती है स्कूटी के पीछे। जब वो बैठती है ना तो थोड़ी सी डिस्टेंस में, और वो अपने और हमारी जो काजल है उसके बीच में एक बैग रख देती है। हमारी जो जो स्नेहा है वो जो बैग ली हुई होती है उसी को रख देती है। तो
पता नहीं क्यों बट ये वाली चीज ना हमारी जो काजल है उसको बहुत हंसी आती है इस चीज में। तो जो हमारी काजल है वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती। और जो हमारी स्नेहा है वो भी कुछ नहीं बोलती। देन हमारी जो काजल है अब स्कूटी स्टार्ट करती है। काजल स्कूटी स्टार्ट करती है और आगे लेकर जाती है और स्कूटी को इतना स्पीड में ले जाती है, मतलब कि नॉर्मल से स्पीड में ले जाती है हमारी जो काजल है वो। और हमारी जो स्नेहा है वो कुछ बोलती नहीं है, क्या ही बोलेगी, वो कुछ नहीं बोलती। और जो हमारी काजल है वो स्पीड में ले जाती है, ले जाने के बाद वो एक ही पल में ब्रेक लगा देती है। और ये जैसे होती है तो जो हमारी स्नेहा है वो फटाक से, वो जितनी थी पीछे उसका डबल वो पूरी की पूरी काजल के ऊपर आ गई होती है। फुल्ली इन दोनों का बॉडी टच हो गया होता है, जिस वजह से जो हमारी स्नेहा है ना उसको थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही साइनस भी होती है और थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन भी बन जाता है यहाँ पे। और जब इन लोगों का टच वच स्टार्ट होता है ना तो जो हमारी स्नेहा है उसको थोड़ा बहुत अजीब सा, मतलब कि ऐसा नहीं बुरी बुरी वे में, खराब वे में, बट उसको अजीब सा फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि हर किसी से नहीं ना होता। बट जब ऐसा होता है तो जो हमारी स्नेहा है वो भी शॉक, मतलब बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी ये। हमारी स्नेहा नहीं पकड़ पाती कि क्यों हुआ ऐसे। बट हमारी स्नेहा पहले जल्दी जल्दी खुद को नॉर्मल करती है, पीछे होती है। देन जो हमारी काजल है वो एक स्माइल पहले तो देती है, सामने से तो हमारी स्नेहा देख नहीं पाती। हमारी काजल एक स्माइल देती है, देन आप बोलती है कि सुनो। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलती है कि हाँ बोलिए मैम। तो जो हमारी काजल है वो बोलती है कि अपनी अपनी एक हाथ मेरे शोल्डर में रख लो, अदरवाइज तुम गिर विर गई तो मुझे पता कैसे चलेगी। तो जो हमारी स्नेहा है उसको बहुत गुस्सा आता है कि क्या मतलब मैं पता नहीं चलूंगी, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो स्नेहा को बहुत सच्ची मुच्ची वो सोचती है कि मैं फालतू में इनके साथ बैठ गई, मैंने गलती कर दी, वो सिर्फ मन में सोचती है। उसको इतना हिम्मत नहीं है कि उनके सामने बोले, वो दिया नहीं है। खैर जो हमारी स्नेहा है अब गुस्से में वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप चलाइए। तो जो हमारी काजल है वो बोलती कि अच्छा फिर से गिरनी है मेरे ऊपर, हाँ जो सीन अभी हुआ फिर से चाहती हो क्या। OMG हमारी जो स्नेहा है वो तो पूरा लाल टमाटर का जैसे हो गई थी। वो कहाँ अपने मुंह छिपाया हमारी स्नेहा को बिल्कुल नहीं पता। स्नेहा ये भी सोचती है कि ये ऐसी ऐसी बहकी बहकी सी बातें क्यों करी है। स्नेहा को घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन मार्क उसका लगा हुआ है। और वो खुद परेशान है कि जब इन लोगों का टच हुआ ना तो उस वक्त जो स्ट्रेंज फीलिंग आई थी वो बहुत बहुत ही मतलब स्ट्रांग फीलिंग थी, जिसको हमारी स्नेहा बिल्कुल नहीं ले पा रही होती है। जिस वजह से हमारी स्नेहा को ना बहुत बहुत मतलब और अजीब मतलब कि और फीलिंग्स आने लगती है। तो हमारी जो स्नेहा है उसके मनों में दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल भी चलने लगते हैं। तो जो हमारी स्नेहा है वो बोलते कि नहीं मैं ठीक हूँ, इस बार वो गलती नहीं होगी, मैं पीछे से स्कूटी पकड़ लेती हूँ, ऐसे बोलती है। तो जो हमारी काजल है गुस्से में थोड़ी थोड़ी सी रूड होकर बोलती है कि अगर तुम मुझे पकड़ लोगी तो क्या दिक्कत दे जाएगी तुम्हें, बताओ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ना बोल रही हूँ। तो जो हमारी स्नेहा है अब वो उसको लगता है कि शायद काजल गुस्सा हो गई है। तो हमारी स्नेहा अपनी दोनों हाथ को काजल के शोल्डर में रख देती है। तो जो हमारी काजल है वो एक टेबल वाली स्माइल देती है कि विक्ट्री हो गई हमारी काजल की। स्माइल तो हमारी स्नेहा देख नहीं पाती। खैर हमारी जो काजल है वो अब स्माइल के साथ जाती है ड्रॉप करने हमारी स्नेहा को। दूसरी और जो हमारी दिया है आते हुए भी जाती है डाइनिंग टेबल बैठती है। और जो हमारी क्या नाम है यार दिया की बहन का, हाँ जानवी, जो जानवी है वो बोलती है कि अब ऐसे फेस बनाकर तू मत जा, ठीक है ना, ऐसे अगर तू रहेगी तो मम्मा को भी पता चल जाएगी, जो अच्छा बात नहीं ना है। तो जो दिया है वो बोलते कि हाँ मैं समझ रही हूँ बट मैं क्या करूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो जो जानवी है वो बोलती कि ठीक है ना बात कर लियो, ऐसे ऐसे ना कर, चल पहले हम लोग डिनर कर लेते। तो जो दिया है वो बोलती कि ठीक है। अब हमारी जो दिया है वो भी डिनर करती है। देन इन लोगों का कुछ टाइम में डिनर कंप्लीट हो जाता है। और अब हमारी जो जानवी है वो दिया को खुद के पास बुलाती है कि उसकी थोड़ी जो वो
डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपनी उस वाली बातों से। तो जाह्नवी ये दिया को अपने रूम में ले जाती है और उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगती है कि शादी में ये लोग ये करेंगे या फिर ये पहनेंगे, ऐसे वैसे करके जो हमारी जाह्नवी है वो दिया को उस मतलब कि उधर से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि दिया का उधर से मन हट जाए। दूसरी ओर जो हमारी माही है, इनका भी डिनर हो चुका था। माही का जब डिनर हो जाता है तो जो माही है वो अब जाती हैं अपने मीन्स की डिनर उनर कंप्लीट होने के बाद पहले तो किचन में जाती हैं, देन थोड़ी बर्तन वर्तन धोती है। धोने के बाद हमारी जो माही है वो जाती है रूम में। हाँ, रूम में हमारी माही बहुत टाइम बाद आई है, वो भी अभी रात के 11 बज रहे होते तब हमारी माही रूम में एंटर होती है। जब माही रूम में आती है तो वो फ़ोन ढूंढती है क्योंकि बहुत टाइम से वो फ़ोन यूज़ नहीं की थी। तो जब वो फ़ोन ढूंढती है तो उसको मिलती है कि हाँ वो चार्जिंग में लगा कर गई थी। तो वो फ़ोन निकालती है। फ़ोन जब जैसे वो निकालती है तो देखती है कि मैसेजेस आए हैं। तो हमारी माही फ़ोन ओपन करती है और जैसे ही करती है तो उसको बहुत सारे मिस कॉल मैसेज बहुत सारे आए हुए थे। हमारी जब माही है वो देखती है कि कौन है। जब वो देखती है तो पता चलती है कि ये दिया है। तो माही भी थोड़ा बहुत टेंस हो जाती है कि इतना कॉल और इतना मैसेज क्यों। माही सारे मैसेज रीड करती है, कॉल्स देखती है। बहुत दिया ने बहुत की थी कॉल और बहुत मैसेज भी। तो हमारी माही तुरंत एक कॉल करती है उसी वक्त। तो जब कॉल करती है हमारी माही तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो माही सोचती है कि शायद नहीं होगी। ऐसे सोच के हमारी जो माही है वो फिर से कॉल कट कर देती है। देन मैसेज करती है कि कब फ्री होगी तो मेरे को मैसेज कॉल बैक करना ऐसे करके। और हमारी जो माही है अभी वो वॉशरूम जाती है। देन दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो तो जाह्नवी से बातें कर रही होती है। कुछ टाइम तक ये लोग भी बातें करते हैं। बातें करने के बाद हमारी जो दिया है अब वो भी अपने रूम में आ जाती है। जब वो रूम में आती है तो वो पहले तो वॉशरूम जाती है, देन वो भी थोड़ी बहुत फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो सोचती है कि थोड़ी स्नेहा से बातें कर ले। वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो ही गई थी हमारी जो दिया है वो मीन्स माही जी से। तो वो स्नेहा को कॉल करने के लिए फ़ोन लेती है तो दिखता है कि हाँ कॉल आया हुआ है एक माही जी का। तो जब हमारी दिया ये देखती है तो वो उसको अच्छा भी लगता है और ये भी कि सिर्फ एक कॉल मेरे उतना रिएक्ट पे सिर्फ इन्होंने ऐसे मतलब कि रिएक्ट किया मेरे उतने कॉल उतने मैसेजेस पर। तो जो हमारी दिया है वो मैसेज पहले देखती है। देन मैसेज देखने के बाद वो पहले तो थोड़ी बहुत सोचती है कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। देन हमारी जो दिया है उसके फ़ोन में खुद सामने से मैसेज आता है कि हेलो। तो जो हमारी दिया है वो मैसेज भी देखती है बट हमारी दिया कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। देन अब डायरेक्ट कॉल आ जाता है तो हमारी दिया अभी भी सोचती है कि उठाऊँ ना उठाऊँ क्योंकि सच्ची में यार दिया को हर्ट हुआ था क्योंकि दिया बहुत कॉल बहुत मैसेज की थी और फुल फीलिंग्स के साथ इस वजह से। और जब दिया को ये पता चला कि वो घर पहुंच गई हैं तो दिया को और हर्ट हुआ इस बात से कि पहुंच गई फिर भी एक मैसेज तक नहीं किया ऐसे करके। तो हमारी जो दिया है वो रिंग जैसे रिंग अभी कट होगी ही वैसे ही हमारी दिया रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद दिया सामने से कुछ नहीं बोलती। हमारी जो माही है वो बोलती है। फिलहाल तो दोनों पर्सन मीन्स हमारी माही और दिया कुछ टाइम तक उस फ़ोन में ही साइलेंस थे, कोई कुछ नहीं बोलता। देन हमारी जो माही है वो इस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलती है कि हेलो। अभी भी हमारी दिया कुछ नहीं बोलती। तो जो माही है वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो जो हमारी दिया है वो अभी भी नहीं बोलती कुछ। तो जो माही है वो बोलती है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हें, बोलो भी कुछ, हेलो। तो जो हमारी दिया है वो बोलती है कि हाँ आ रही है। बस हमारी दिया इतना बोलती है और हमारी दिया का ये वाला वर्ड ऐसा था कि दिया अब रो देगी। तो जो हमारी माही है वो बोलती है कि हे क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है। हाँ परेशान हूँ, अभी भी हेल्थ ठीक नहीं है क्या, रो रहे हो क्या। ऐसा करके हमें माही भी थोड़ी सी टेंस हो जाती है कि क्या हुआ क्योंकि जब हमारी दिया बोलती है ना तो फुल लगता है कि हाँ वो अभी रो देगी। तो जो हमारी दिया है ना वो
माही का इतना बोलने पर अब सच्ची में वो रो देती है उसी वक्त। तो जो हमारी माही है वो बोलती है कि हे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, बताओ बताओ क्या हुआ है, बोलो, रोना बंद करो, रोने से नहीं हुई कुछ, बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या हुआ है, बताओगी तो सही, पेन है कहीं, कुछ हुआ है घर में, किसी ने कुछ कहा, ऐसा करके जो हमारी माही है वो भी पूछने लगती है। और यहाँ हमारी दिया पहले तो थोड़ी देर वो रो लेती है, वो फोन में ही रो लेती है, देन वो अब अब थोड़ा कूल और काम होती है रोने के बाद। तो जो हमारी माही है वो बोलती है कि हे बच्चा बताओ ना क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा या फिर पेन है आपको। तो जो हमारी दिया है वो बोलती है मैंने आपको कितनी कॉल की, कितनी मैसेज की, आपको दिखा नहीं। तो जो हमारी माही है वो बोलती है कि हाँ मैं देखी, बट जब तुम कॉल की थी तो मैं अवेलेबल नहीं थी, मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया हुआ था और मैं नीचे थी, मैं तो अभी आई तो तुम्हारा फ़ोन जब देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुई हो, इस वजह से मैं अभी मैसेज की। तो जो हमारी दिया है वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो जो माही है वो बोलते कि बताओ तुम अभी रो क्यों रही थी, क्या हुआ है। तो जो दिया है वो बोलते कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो जो माही है वो बोलते कि कहा ना, बोलो क्या हुआ है। तो जो दिया है वो बोलती है कि नहीं बस मुझे थोड़ा खराब लगा, क्योंकि मैं कब से आपको मैसेज कर रही थी, मुझे जानना था कि आप ठीक हो या फिर नहीं, बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जो माही है वो बोलती कि कहा ना मैं नहीं थी, अदरवाइज मैं रिसीव कर लेती, इतना भी क्या। तो जो दिया है वो बोलती कि ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो जो माही है वो बोलती कि अच्छा अभी तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो जो दिया है वो बोलती कि ठीक है। तो जो माही है वो बोलती कि अच्छा डिनर कर लिया तुमने। तो जो दिया है वो बोलते कि हाँ मेरा हो गया, आपने किया। तो जो माही है वो बोलते कि हाँ मेरा भी हो गया। तो जो दिया है वो बोलते कि ठीक है। देन अब इन दोनों में फिर से साइलेंस आ जाता है। हमारी दिया सामने से कुछ नहीं बोलती और ना ही माही को कुछ समझ में आता है कि वो कुछ बोले। खैर अब हमारी माही बोलती कि अच्छा ठीक है मैं कॉल रख दूँ। तो जो दिया है वो बोलती है कि कल कॉलेज आओगे। तो जो माही है वो बोलती है हाँ आऊँगी कल। तो जो दिया है वो बोलती कि ठीक है। दिया अब कुछ नहीं बोलती, अब वो कॉल कट कर देती है। शायद दिया को सच में बहुत हर्ट हुआ हो, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल रही। बट हमारी जो माही है उसको भी खराब लगती है, क्योंकि दिया रो रही थी इस वजह से। और माही जब दिया रो रही थी उस वक्त माही चाहती थी कि वो उसके पास रहे, रोने ना दे दिया को, ऐसा मन में हमारी माही जी का आया था। और जो दिया है वो चाहती थी कि माही उसके पास रहे, वो माही को हक कर सके इस वक्त। बट हमारी दिया नहीं कर सकती थी, इसलिए हमारी दिया को और हर्ट हो रही थी, इसलिए दिया उतना कुछ बात नहीं करती, कर ही नहीं पाती। उसको ये था कि अगर वो कर देगी तो वो फिर रो देगी, इस वजह से। खैर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हमारी दिया इस वक्त। इन लोगों की बातें कंप्लीट होने के बाद जो हमारी दिया है वो जाकर बेड पर लेट जाती है, दूसरी ओर जो हमारी माही है वो भी लेट जाती है। नींद दोनों को नहीं आ रही है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बट कोई एक स्टेप आगे नहीं ले रहा है। न दिया से अब होने वाला नहीं है। माही पता नहीं क्या सोच के रह जाती है कि वो कॉल नहीं करती फिर से। मन था कि दोनों बात करे बट नहीं हो पाती। खैर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत देर तक सोचते हैं रात भर, देन ये लोग सो जाते हैं। खैर है गाइस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।